उत्तरकाशी टनल में मजदूरों को निकालने पहुंचे रेत माइनर्स। 12 मीटर बची हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग हाथ से करेंगे, पतले पाइप में घुसकर ड्रिल करने में माहिर। चीन में फैल रही फेफड़े फुलाने वाली रहस्यमयी बीमारी। हर रोज 7,000 बच्चे अस्पताल में भर्ती। तेज बुखार के साथ फेफड़े फुला देने वाली है बीमारी। लोकसभा चुनाव 2024 में आरक्षण बन सकता है किंग मेकर। आरक्षण से वंचित जातियों को साधने की तैयारी में जुटी भाजपा। मानहानि में राहुल गांधी को कोर्ट ने 16 दिसंबर को किया तलब। सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने किया तलब। 5 साल पूर्व अमित शाह के खिलाफ की थी अभद्र टिप्पणी। देव दीपावली पर काशी अयोध्या में लाखों श्रद्धालुओं का स्नान। सरयू के घाटों पर पैर रखने की जगह नहीं। 11 टन फूलों से सजा विश्वनाथ का दरबार। इस हफ्ते के अंत तक देश भर में बढ़ेगी ठंड। दिल्ली उत्तर प्रदेश में कई जगह बूंदाबांदी। अगले 24 घंटे में मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात में भारी बारिश के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। रुक करेंगे अगली खबरों की ओर। जबलपुर से इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। जबलपुर के विद्या मंदिर में नन्हे नन्हे कलाकारों ने सभी का मन मोह लिया है। आपको बता दें, संस्कृति से भरी प्रस्तुतियां इन नन्हे बच्चों ने प्रस्तुत की हैं। वहीं छोटे छोटे कलाकारों ने अपनी तुतलाती हुई आवाज में अलग अलग डायलॉग भी बोले हैं, जिससे सभी दर्शक व निर्णायक प्रस्तुतियां देखकर खुशी से सराबोर हो गए। वहीं समस्त कलाकारों को उनकी योग्यता अनुसार परिषद के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सम्मानित भी किया गया। देखा जा सकता है कि हिंदुस्तान की संस्कृति को बचाने के लिए स्कूलों और स्कूल के टीचरों का भी बड़ा योगदान होता है। इस तरीके की प्रस्तुतियां निश्चित रूप से हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने, उनको संजोने, बचाने के लिए निश्चित रूप से कारगर साबित होती है। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। जबलपुर से अगली अहम खबर है। जबलपुर में संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर मानव क्रीड़ा एवं कला एकेडमी व जबलपुर ताइक्वांडो यूनियन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित ओपन अंतर शालेय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ हुआ। आयोजक समिति सचिव जयराज चौधरी ने बताया कि संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर मानव क्रीड़ा एवं कला एकेडमी और जबलपुर ताइक्वांडो यूनियन के संयुक्त तत्वाधान में ओपन अंतर शालेय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन श्री जानकी रमन महाविद्यालय में किया गया। ओपन अंतर शालेय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का शुभारंभ मध्य प्रदेश ताइक्वांडो यूनियन के महासचिव राजकुमार यादव, संस्थापक गूंज संस्था वरिष्ठ शिक्षक माधुरी मिश्रा ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्प माला अर्पण कर व दीप प्रज्वलित कर किया। एक जिला अंतर शालेय ओपन प्रतिस्पर्धा और राष्ट्रीय चयन प्रतिस्पर्धा ताइक्वांडो यूनियन के बैनर तले मानव क्रीड़ा कला एकेडमी के संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय श्री जानकी रमन कॉलेज विद्यालय के परिसर में जो किया जा रहा है, इसमें हमारे प्रदेश के कुछ विभिन्न जिलों से भी हमारे खिलाड़ी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। इनमें से जो भी खिलाड़ियों का चयन होगा वो आगामी माह में राहुकुला उड़ीसा राज्य में जो राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा हो रहा उनके लिए बच्चे चयनित होंगे। जो भी उनसे क्योरगी और किकिंग इवेंट रखा गया है। इस तीनों विधाओं में जो भी बच्चे स्वर्ण पदक अर्जित करेंगे उनका राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए चयनित होगा। आज संविधान दिवस के अवसर पर श्री जानकी रमन महाविद्यालय में आयोजित की गई है, जो कि माननीय राजकुमार यादव जी, माननीय जयराज चौधरी जी द्वारा इस आयोजन को किया गया है। और यहाँ दूर दूर से बच्चे इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आए हैं। होशंगाबाद से बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, पिपरिया से यहाँ पर बच्चे आए हुए हैं, जिला स्तरीय पर जबलपुर से यहाँ पर बच्चे आए हुए हैं। और ये प्रतियोगिता जिला स्तरीय की प्रतियोगिता है। ये बच्चे जीत कर उड़ीसा में जाएंगे जीतकर, और सभी बच्चों में यहाँ जो है वो हर्ष उल्लास देखने को मिल रहा है। तो देश की बात में अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। अमेठी से अगली अहम खबर, नाबालिग पर
टूटकर गिरी है पेड़ की डाल। सिर पर डाल गिरने से नाबालिग की मौत हुई है। घर के पास पेड़ के नीचे खेल रहा था नाबालिग। रामगंज के ओझा का पुरवा गांव का ये मामला बताया जा रहा है। तो अमेठी से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सिर पर डाल गिरने से नाबालिग की मौत हुई है। घर के पास पेड़ के नीचे खेल रहा था नाबालिग। इस दौरान पेड़ की डाल टूटकर गिरी जिससे नाबालिग की मौत हो गई। रामगंज के ओझा पुरवा का ये मामला बताया जा रहा है। तो अमेठी से अहम खबर, नाबालिग पर पेड़ की डाल टूटकर गिरी जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सिर पर डाल गिरने से नाबालिग की मौत हुई है। आपको बता दें, घर के बाहर पेड़ के नीचे खेल रहा था नाबालिग। इस दौरान ये घटना घटित हुई। रामगंज के ओझा का पुरवा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अमेठी से ये दुखद खबर सामने आ रही है। नाबालिग पर टूटकर पेड़ की डाल गिरने से नाबालिग बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई है। सिर पर डाल गिरने से ये नाबालिग की मौत हुई है। आपको बता दें, घर के बाहर पेड़ के नीचे खेल रहा था ये नाबालिग बच्चा, जिसके बाद पेड़ की डाल गिरने से नाबालिग बच्चे की मौत हुई है। रामगंज के ओझापुरवा का ये मामला बताया जा रहा है, जहां नाबालिग बच्चे की घर के बाहर खेलते समय मौत हुई है। जिस पेड़ के नीचे ये बच्चा खेल रहा था उस पेड़ की डाल टूटकर उसके ऊपर गिरी है, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तो अमेठी से ये खबर आपको दिखा रहे हैं। घर के बाहर पेड़ के नीचे खेल रहा था ये बच्चा। अगली खबर प्रतापगढ़ से, जहां ब्यूटी पार्लर संचालिका की मौत हुई है, जिसके बाद एफआईआर हुआ है। 10 नामजद समेत 11 पर हत्या की एफआईआर दर्ज हुई है। मृतक के भाई की शिकायत पर दर्ज हुई एफआईआर। करीब 6 लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। आरोपियों की तलाश में गठित की गई है टीमें। नगर कोतवाली के चिल्ला का ये मामला बताया जा रहा है। तो मृतक के भाई की शिकायत पर यह एफआईआर दर्ज हुई। लगभग 11 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। 6 लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। तो इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। आरोपियों की तलाश में पुलिस ने कई टीमें गठित की हैं। नगर कोतवाली के चिलबिला का यह मामला बताया जा रहा है, जहां ब्यूटी पार्लर संचालिका की मौत हुई है, जिसके बाद 11 लोगों पर एफआईआर हुई है। मृतका के भाई के तहरीर पर नामजद 11 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार हिरासत में लिया है। ब्यूटी पार्लर संचालिका की मौत पर एफआईआर हुई है। प्रतापगढ़ से एक खबर आपको दिखा रहे हैं। 10 नामजद समेत 11 पर हत्या की एफआईआर दर्ज हुई है। 6 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है पुलिस। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर सुल्तानपुर से है, जहां एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को 16 दिसंबर को तलब किया है। बता दें कि 5 साल पूर्व राहुल गांधी ने अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसमें कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के हनुमानगंज निवासी सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन विजय मिश्र ने राहुल गांधी के खिलाफ 4 अगस्त 2018 को मानहानि का वाद दायर किया। आरोप है कि एक वीडियो फुटेज में भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई थी। याची के अधिवक्ता संतोष पांडे ने बताया कि 18 नवंबर को एमपी एमएलए कोर्ट के जज योगेश यादव ने तलबी पर सुनवाई की थी। बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए 27 नवंबर की तिथि नियत की थी। फैसला आया है, ऐसा है कि करीब 5 वर्ष पूर्व बंगलौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। वहां पर राहुल गांधी ने माननीय तत्कालीन भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी को उन्होंने हत्या का रुख बताया था, और जबकि ऐसा नहीं है, सरासर गलत था। तो इसी से क्षुब्ध होकर के इससे जो है यहाँ के तत्कालीन जिला उपाध्यक्ष भाजपा विजय मिश्रा जी हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन भी रह चुके हैं, उन्होंने इस बात से क्षुब्ध होकर के उनकी भावना आहत हुई और उन्होंने राहुल गांधी जी के खिलाफ कंप्लेंट केस फाइल किया था। ये तो जो अगली तारीख तय की गई है, क्या होगा इस तारीख? आज उस पर आर्डर आना था। राहुल गांधी को माननीय न्यायालय ने मुल्जिम मानते हुए उनको एज ए एक्यूज्ड अभियुक्त मानते हुए 16/12 के लिए उनकी तलबी किया है, उनको जरिए सम्मन न्यायालय में तलब किया है। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। खबर कायमगंज से है, जहां किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड के 49वें नवीन पेराई सत्र का शुभारंभ हुआ है, जिसका शुभारंभ विधायक डॉक्टर सुरभि गंगवार और चीनी मिल के सभापति डीएम संजय कुमार सिंह ने हवन पूजन करके किया है। इसके बाद
टोल गेट का फीता काटकर व नारियल फोड़कर किसानों के लिए खोल दिया गया। इस मौके पर प्रथम बैलगाड़ी और प्रथम ट्रैक्टर ट्राली की तौल करने वाले कृषकों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। साथ ही उन्हें शाल और बाल्टी भी भेंट की गई। इस दौरान विधायक के पति डॉक्टर अजीत गंगवार, जिला गन्ना अधिकारी शाहबलाल यादव, एसडीएम यदुवंश कुमार वर्मा, प्रधान प्रबंधक कुलदीप सिंह, मुख्य लेखाकार मेवालाल पासी समेत सभी अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। हम सभी के लिए हर्ष का दिन है कि आज चीनी मिल का पराई सत्र शुरू हुआ है और मुझे पूरा विश्वास है कि अभी नवनियुक्त जो जीएम आए हैं उनकी अध्यक्षता में और जिलाधिकारी महोदय के संरक्षण में चीनी मिल इस बार चालू भी हो जाएगी और रिकॉर्ड भी बनाएगी और बंद नहीं होगी। इसका आश्वासन मैं जीएम के माध्यम से देना चाहती हूँ। उनके शब्द आज आपको उद्घाटन में कुछ आज पूजा के बाद, हवन के बाद ही प्रारंभ हुआ है। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छा रहेगा, पिछले सालों से अच्छा रहेगा। ये सड़क जो बहुत भीड़ से है, जहाँ से गन्ना आएगा इसकी तो बहुत हालत ख़राब है। इसका मैंने संज्ञान लिया है, बजट में मंडी निदेशक से बात करूँगा। सर, जो जर्जर मशीनें हैं, आए दिन मशीनें जैसे मिल चालू होने का खराब हो जाती हैं, इसके बारे में क्या सर? इसका संज्ञान में लाया गया है। जो प्रमुख सचिव मैडम के निश्चित मैडम विधायक मैडम ने भी लिया है, इसमें कोई इस तरह की समस्या नहीं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के विशेष पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था के द्वारा धार्मिक स्थलों, सार्वजनिक स्थानों पर लगे अवैध लाउड स्पीकर और ध्वनि विस्तारक यंत्रों को हटाए जाने तथा उनकी ध्वनि सीमा को कम किए जाने को लेकर पूरे प्रदेश भर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसको देखते हुए बाराबंकी पुलिस ने जिले भर में धार्मिक स्थलों पर लगे मानक के विपरीत सैकड़ों लाउड स्पीकरों को हटाया है और सैकड़ों लाउड स्पीकरों को ध्वनि को कम कराया है। पुलिस ने विशेष रूप से धार्मिक स्थलों पर लगे मानक के विपरीत लाउड स्पीकरों को हटाए जाने को लेकर अभियान चलाया है। पुलिस ने सार्वजनिक स्थलों और धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर व ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग मानक के अनुरूप करने के लिए लोगों को सख्त हिदायत भी दी है। जनपद बाराबंकी में सार्वजनिक और धार्मिक प्रतिष्ठानों पर लगे लाउड स्पीकर्स जो मानक के विपरीत बज रहे हों, उसके विरुद्ध 5 से 7 बजे अभियान चलाया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदय, मैं पुलिस अधीक्षक उत्तरी आशुतोष मिश्र, क्षेत्राधिकारी पूरे जनपद के समस्त थाना प्रभारियों के द्वारा चेकिंग की गई, जिसमें 868 लाउड स्पीकर्स कुल जो लगे हुए हैं जनपद में, उसमें से 338 मानक के विपरीत पाए गए, जिसमें से 252 को उनकी ध्वनि कम कराई गई और 86 को उतरवाया गया और 3 के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। अगली खबर फतेहपुर से है, जहां राधानगर थाना क्षेत्र के तहत पड़ने वाले पुलिस लाइन को सरकारी क्वार्टर में चोरी से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पीड़ित की माने तो छोटी बहन का इलाज करने के लिए 24 नवंबर को प्रयागराज गया हुआ था, जहां से लौटकर जब वापस घर आकर देखा तो घर के मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ था। घर में मौजूद करीब 5 लाख रुपए की नकदी, 30 ग्राम सोना और 1 किलो चांदी पर चोरों ने हाथ साफ कर लिया था। ताला टूटा हुआ देखकर उसने पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन सरकारी क्वार्टर में जिस तरीके से चोरी हुई उसने पुलिस की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब पुलिस पूरे मामले में चुप्पी साधे हुए है। जी, परसों मेरी बहन का इलाज चल रहा है 1 साल से इलाहाबाद में, तो उसके सर का ऑपरेशन हुआ है अभी, तो रूटीन चेकअप के लिए मैं परसों इलाहाबाद गया था अपने पूरे परिवार के साथ। मेरे परिवार में 3 ही लोग हैं। पिछले साल मेरे पिताजी का क्रॉसिंग पे एक्सीडेंट हो गया था, तो इसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो अभी जब मैं परसों इलाहाबाद गया था, परसों शाम को हम लोग 5-6 बजे के करीब इलाहाबाद के लिए निकले हैं और कल हम लोग डॉक्टर का चेकअप करवा करके आज हम लोग अपने आवास जब फतेहपुर आए 5 बजे, तो हमने देखा कि दरवाजे का ताला जो मेन था वो टूटा हुआ था और जैसे ही अंदर गए तो वहाँ पे अलमारी की तिजोरी और अलमारी का ताला और दूसरी भी एक अलमारी है, उसका भी तिजोरी और ताला दोनों ही टूटा हुआ था। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हमीरपुर में हर साल की तरह इस साल भी कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर यमुना और बेतवा के संगम पर मेले का नज़ारा देखने को मिला है। तो वहीं सुबह से ही हमीरपुर मुख्यालय सहित आसपास के दर्जनों गांवों के लोग संगम पर स्नान के लिए
पहुंचना शुरू हो गए हैं। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियों में स्नान मात्र से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और पापों से भी मुक्ति मिलती है। उसी के तहत आज संगम पर साफ सफाई सहित सुरक्षा पहले से ही इंतजाम किए गए हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी यह भव्य मेले का आयोजन किया गया। वहीं लोग संगम में डुबकी लगाकर मेले का लुत्फ उठाते नजर आए। साथ ही संगम के पास मौजूद संगमेश्वर मंदिर में जाकर लोगों ने पूजा अर्चना भी की। आज कार्तिक पूर्णिमा है। आज उसी अवसर पे लोग यहाँ पे स्नान करने आते हैं। ये यमुना और बेतवा का संगम है। यहाँ पे पुलिस के द्वारा तथा नगर पालिका के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाएं की गई हैं। बाकी सब व्यवस्थाएं ठीक हैं और सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। 26 नवंबर की शाम से गायब हुई नाबालिग दलित किशोरी का शव संगम, आपको बता दें, जंगल में मिलने से सनसनी फैल गई है। परिजन रेप के बाद हत्या की आशंका जता रहे हैं। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें, मामला नसीराबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत पूरे खारिन का पुरवा गांव का है, जहां छोटे लाल की 14 वर्षीय नाबालिग बेटी कविता 26 नवंबर शाम को घर से गायब हो गई। देर रात तक परिजन अपनी बच्ची को ढूंढते रहे, लेकिन बच्ची नहीं मिली और आज उनकी नाबालिग बेटी का शव गंगा आप माफ़ कीजिएगा गांव के किनारे जंगल में पड़ा मिला है। बेटी का शव मिलने से परिजनों में कोहराम मच गया। ग्रामीणों ने जंगल में शव मिलने की सूचना पुलिस को दी, जिससे सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। इसके साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं सीओ सालोन वंदना सिंह ने बताया कि मामले के सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। ये नसीराबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव है पूरे खारिन, वहां पर एक लड़की का शव बरामद हुआ है। शव की पहचान हो गई है, वो वहीं गांव की ही है। सारे तथ्यों की छानबीन की जा रही है। जो भी तथ्य आएंगे उनके अनुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। अब बढ़ेगा अगली खबर की ओर। खबर पीलीभीत से है, जहां हाईवे पर टेम्पो और बाइक की भिड़ंत से बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। उसका साथी घायल हो गया। पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव रघुनाथपुर निवासी शिवम साथी अमन के साथ माधो तांडा मेला देखने जा रहा था। गांव तकिया दिनारपुर के पास पहुंचा, तभी तेज रफ्तार टेम्पो ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की मदद से घायलों को उपचार के लिए CHC भिजवाया गया, जहाँ डॉक्टर ने शिवम को मृत घोषित कर दिया। अगली खबर गाजियाबाद से है, जहां एक परिवार के 4 सदस्यों ने मुस्लिम धर्म त्याग कर सनातन धर्म अपनाया है। हिंदू रक्षा दल ने हिंदू रीति रिवाज और पूजा पाठ कराकर हिंदू धर्म अपनाया है। बता दें कि आशिफ को आकाश चौहान, सुमैया खातून को प्रिया चौहान, नाजिया को अर्चना और उसके 5 साल बेटे को नाम आर्यन रखा गया है। इन सभी ने जीवन भर सनातन धर्म की पद्धति पर चलने का प्रण लिया है और कहा है कि सनातन धर्म सबसे पवित्र धर्म है। इसका हिस्सा बनना उनके लिए सौभाग्य की बात है। हमने आपका जो सहयोग किया वो कितना अच्छा लगा है। और पिंकी भैया ने जो हमारा भैया आपके द्वारा कुछ लोगों को आज हिंदुत्व यानी कि सनातन धर्म में लाया गया है, मुस्लिम लोगों को क्या कहेंगे, क्या है? देखिए, इन सभी को सनातन धर्म प्यारा लगा और इस्लाम की सच्चाइयों को देखते हुए उसमें जो कट्टरपन है और जो काटना मारना हिंसा जो सिखाते हैं उन सब से परे होकर के उन लोगों को सनातन धर्म अच्छा लगा और उन लोगों ने मुझसे संपर्क किया और मैंने भी उनको विश्वास दिलाया कि आप लोग सनातन धर्म में वापसी करेंगे। आपकी इन कट्टरपंथियों से और इस्लाम में जो आतंकवाद है हम उन सब से आपको बचाने का काम करेंगे और उन्हें हम पर विश्वास हुआ और हमने उनको आज सनातन धर्म अपनवाया। ये घर वापसी का एक मुहिम है हमारा हिंदू रक्षा दल का।
रुक करेंगे अगली खबर का। हल्द्वानी में हमलावरों ने युवक पर जानलेवा हमला कर दिया है, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्रांसपोर्ट नगर चौकी क्षेत्र में कत्था फैक्ट्री के पास पिता की दुकान संभाल रहे 30 वर्षीय अमित कश्यप पर अचानक अज्ञात लोगों के द्वारा धारदार हथियार से हमला कर दिया गया, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने युवक को सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। एसपी सिटी हरवंश सिंह ने बताया कि अमित के ऊपर हमला करने वालों को जल्द ही पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाएगा। हमलावरों को पकड़ने के लिए कई टीमें बनाई गई हैं और आसपास के सीसीटीवी कैमरों को बारीकी से चेक कर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि जल्द ही हत्यारोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। अमित कश्यप नाम के व्यक्ति की, जो अपने रेडी पे खड़ा होकर सामान बेच रहा था, उस पर एक धारदार हथियार से वार किया गया। मौके पर उनसे परिजन पहुंचे तो उसको एसटीएच हॉस्पिटल ले गए। एसटीएच हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उसकी डेथ हो गई है। इसमें पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है, सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं और उसकी पुरानी रंजिश अगर किसी से कोई है तो उसका रिकॉर्ड निकाला जा रहा है। और इसमें हमारी टीमों का गठन कर दिया गया। लगातार हमारी सीसीटीवी वाली टीमें और पूछताछ वाली टीमें काम कर रही हैं। देश की बात में बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हल्द्वानी के ब्लॉक स्थित सभागार से भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की गई है। पूरे जिले में 11 स्थान पर इस यात्रा के माध्यम से भारत सरकार व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुंचाई जाएगी। इसके साथ ही मौके पर ही परियोजनाओं का लाभ लेने वाले पात्र लाभार्थियों को उनसे संबंधित योजनाओं का लाभ भी दिया जाएगा। हल्द्वानी ब्लॉक से रंगारंग कार्यक्रम के साथ भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत हुई है। इस दौरान राज्य मंत्री सुरेश भट्ट और मेयर डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला मौजूद रहे। इस दौरान मुख्य अतिथियों ने भारत संकल्प यात्रा के रथ को हरी झंडी दिखाकर जिले भर के लिए रवाना किया। इस दौरान विभागीय अधिकारियों ने बताया कि जहां जहां यात्रा जाएगी वहां हेल्थ कैंप लगाए जाएंगे। साथ ही सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को आम गरीब जन तक पहुंचाया जाएगा। मौके पर पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ तत्काल दिए जाने का कार्य भी किया जाएगा। अब बात करेंगे अगली खबर की। देश भर में गुरु नानक जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। इस मौके पर नैनीताल में भी आज गुरु नानक के जन्म दिवस पर प्रकाश उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। आज सुबह नगर कीर्तन आयोजन किया गया। इस आपको बता दें गुरुद्वारे में शबद और पूजा पाठ से गुरुद्वारे गूंजते नजर आए। पूरा गुरुद्वारा गुंजायमान हो उठा। स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों ने भी गुरुद्वारे में माथा टेका और प्रार्थना भी की। गुरु पर्व के शुभ अवसर पर गुरुद्वारे में लंगर का भी आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में प्रसाद ग्रहण करने वालों का तांता दिन भर लगा रहा। हमारे पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी की 554वीं जयंती है, जो नैनीताल में बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। इसमें 3 दिन लगातार हमारी प्रभात फेरी निकली, सुबह तलीताल से मलीताल। आज मेन प्रोग्राम आज है, जिसमें श्री अखंड पाठ साहब के भोग पड़े। उपरंत कीर्तन दरबार सजाया गया है, जिसमें बाहर से आए कीर्तनी और कथावाचक संगत को गुरु की वाणी का व्याख्यान कर रहे हैं। उपरंत गुरु के लंगर चलाए जाएंगे, जिसमें स्कूली बच्चे, शहरी, सभी नागरिक बड़े उत्साह से भाग लेते हैं। और शाम का दीवान है, जिसमें लंगर होगा, उपरंत आतिशबाजी का प्रोग्राम रखा गया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर विकासनगर से है, जहां प्रकाश पर्व के मौके पर ज्ञान गोदड़ी हरिद्वार जा रही सिख संगत को कुल्हाड़ बॉर्डर पर रोककर वापस भेज दिया गया। दरअसल आपको बता दें कि सिख पर्वों के मौके पर पंजाब और हिमाचल की सिख संगत हरिद्वार स्थित ज्ञान गोदड़ी गुरुद्वारा हरिद्वार में मत्था टेकने के लिए निकलते हैं। माना जाता है कि जब गुरु नानक हरिद्वार आए थे तो उन्होंने अपना काफ़ी समय यहाँ व्यतीत कर संगतों को उपदेश दिए थे, जिसके चलते यहाँ ज्ञान गोदड़ी गुरुद्वारे की स्थापना की गई थी। जिसके चलते सिख महत्व के इस स्थल पर देश के अन्य हिस्सों में खासकर दिल्ली, पंजाब और हिमाचल प्रदेश आदि से सिख संगत यहाँ आने का प्रयास करती हैं। लेकिन वहीं इस स्थल पर कोई अप्रिय घटना न हो, इसे देखते हुए उत्तराखंड की सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी जाती है। बाबा जी के प्रकाश दिवस पर हरिद्वार गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी साहब जा रहे थे हर की पौड़ी।
हमारा इच्छा थी कि हम वहाँ पे जाके अरदास करेंगे, सिमरन करेंगे, हर की पौड़ी पर स्नान करेंगे और वहाँ पे जो मंदिर हैं हर की पौड़ी पर वहाँ दर्शन भी करेंगे। हमारा इरादा था आज हम वहाँ पे एक भजन कीर्तन करेंगे। ये धर्म नगरी है, ये सबके लिए है। और गुरुद्वारा ज्ञान गोदरी साहब हम जा रहे थे, पर हमें जबरन यहाँ पर रोका गया। मेरा नाम जथेदार सुखविंदर सिंह, गाँव स्थल बुजुर्ग, जिला हरिद्वार। और आज हम श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर गुरुद्वारा श्री ज्ञान गोदरी के संबंध में यहाँ से इकट्ठा होकर के चलने का आज हमारा प्रोग्राम था, क्योंकि गुरुचरण से बब्बर साहब हमारे शुरू से लीडर रहे हैं और आज भी हमारे साथ हैं, हम भी आज भी उन्हीं के साथ हैं। तो हमारी ये इरादा था, मंशा थी कि आज गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव पर गद्दी क्षेत्र की क्या कुछ रहा आज गुरु पर्व को लेकर गुरुचरण सिंह बब्बर हैं, उनके द्वारा अपने कुछ साथियों के साथ हरिद्वार जाने की बात कही गई थी स्नान के लिए, तो उनसे अनुरोध किया गया था कि साथियों के साथ वहाँ न जाएं, तो इस अनुरोध को स्वीकार करके वो वापस चले गए। तो कितने लोग थे जो यहाँ पर जाने वाले थे? अभी उनके द्वारा बताया गया कि टोटल 22 लोग थे जो उनके साथ, सभी लोगों को सुरक्षित वापस आ। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश की भाजपा सरकार पर कांग्रेस लगातार हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार उत्तराखंड के लोगों के साथ छलावा कर रही है। इसी कड़ी में उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने प्रेस वार्ता कर सरकार पर आरोप लगाए हैं। सरकार जमीनों को कौड़ियों के भाव में अपने हितैषियों को बेच रही है। नैनीताल में रेडिसन होटल को 18 एकड़ सरकारी जमीन बेची गई है, जिसकी कीमत बाजार मूल्य 80,000 से 1 लाख रुपए स्क्वायर मीटर है, लेकिन इसे 10 से 11,000 रुपए स्क्वायर मीटर पर बेच दिया गया है। अधिकारियों का ये मानना था कि अगर हमारा उत्तराखंड राज्य बनेगा तो उत्तराखंड चित्रपुर रेडिसन होटल के सामने जहां ओबेक्स वगैरह पीछे हाउसिंग कॉलोनियां बनी हुई हैं, उसके ठीक सामने फ्रंट पर जिंजर होटल और डीएम ऑफिस के बीच में 18 एकड़ जगह जिसका बाजार मूल्य 80,000 से 1 लाख रुपए स्क्वायर मीटर है, सरकार ने अपने चहितों को 11 साढ़े 11,000 रुपए स्क्वायर मीटर पर, मतलब जो कीमत है बाजार भाव उससे 10 गुने सस्ती वो जमीन 18 एकड़। एक कोई बरेली के व्यापारी हैं, 2-3 इनके चहीते हैं जो खनन भी जो है बहुत हद तक अपना कंट्रोल रख रहे थे अभी तक, उनको 3-4 लोगों को मिलकर उस सरकारी संपत्ति को कौड़ियों के भाव उनको दे दिया। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां नानक महता गुरुद्वारे में प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव मनाया गया। नानक महता साहिब की प्रबंधक कमेटी के तत्वाधान में विशाल नगर कीर्तन निकाला गया, जिसमें फूलों से सजी पालकी में गुरु ग्रंथ साहिब जी को विराजमान किया गया। पालकी के आगे पंच प्यारे चल रहे थे, पंच प्यारों के आगे श्रद्धालु फूलों की वर्षा करते हुए चल रहे थे। पालकी के पीछे स्त्री सत्संग की महिला शबद कीर्तन करते हुए चल रही थी। विशाल नगर कीर्तन धार्मिक डेरा कर सेवा के प्रमुख तरसेम सिंह ने स्वागत किया। नगर कीर्तन का व्यापारियों ने पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया। नगर कीर्तन में रुद्रपुर से पहुंचा रंजीत अखाड़ा ने हैरतअंगेज करतब दिखाए। रहबर थे जिन्होंने जगत को मार्ग दिखाया। उस समय जब उनका जन्म हुआ था, हिंदुस्तान में उनकी और धार्मिक आधार पर और कई और आधारों पर अंधविश्वास, पाखंड, इन सब का बोलबाला था। उन्होंने उस समय इस दुनिया को एक नया रास्ता दिखाया, जिसमें सभी को बराबरी का रास्ता दिखाया। ऊंच नीच भेदभाव सारे खत्म किए। एक पंक्ति में बैठकर खाने का, लंगर छकने का जो है रास्ता दिखाया, और श्रम को, मेहनत को उन्होंने बहुत प्राथमिकता दी।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां 25 नवंबर को काशीपुर में 2 सगी बहनों के हत्याकांड की गुत्थी पुलिस ने सुलझा दी है। पिता ने तंत्र मंत्र के नाम पर अपनी दोनों बेटियों को मौत के घाट उतारा था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी ने बताया कि अली हसन की बेटियां फरीन और यास्मीन कुछ समय से अजीब हरकतें कर रही थी। अली हसन तंत्र मंत्र में ज्यादा विश्वास रखता था। उसने बेटियों पर तंत्र मंत्र करना शुरू कर दिया। जब बेटियों पर कोई असर नहीं हुआ तो उन्हें यातनाएं देने लगा। भूखा रखने की वजह से उसकी दोनों बेटियों की मौत हो गई। इस गुत्थी को सुलझाने काशीपुर पुलिस की एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने पीठ थपथपाई है। देखिए 25 नवंबर को हमें काशीपुर में सूचना आई कि एक अली खान करके एक व्यक्ति है, वो पेशे से राजमिस्त्री है, परंतु झाड़ फूक का काम करता है। उसके घर में उसकी दोनों बेटियां जिनका नाम है यास्मीन और फरहीन 19 और 11 साल की यास्मीन और फरहीन का दोनों का लाश पड़ी हुई है। और वो सारे उसके यास्मीन और फरहीन की दोनों सभी भाइयाँ और बहनें वहीं पड़े हुए हैं। तो मतलब ऐसा सूचना आई आसपास के लोगों से। तत्काल थाना अध्यक्ष के अलावा सीओ, एसपी सभी लोग गए थे। हम लोग वहाँ पे मौके पे चले गए तो कुछ बड़ा हैरतन चीज़ें सामने आई हैं हमारे। वो है कि ये भूत प्रेत को निकालने का, चुड़ैल को निकालने का, तंत्र मंत्र, अंधविश्वास और ब्लैक मैजिक, काला जादू, इसका वो प्रैक्टिशनर था। ये खुद ही ये काम करता था। वैसे तो कहता है कि राजमिस्त्री का काम करता हूँ, पर राजमिस्त्री का काम हमने जानकारी किया बहुत ही कम करता है। इक्का दुक्का 4-5 दिन करता है महीने में। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर नैनीताल के रामनगर से है, जहां कार्तिक पूर्णिमा पर मां गारचिया देवी मंदिर के टीले में दरार आने से श्रद्धालुओं को दर्शन करने से रोक दिया गया। इससे श्रद्धालुओं में खासा रोष देखने को मिला। वहीं प्रशासन ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मां गारचिया देवी के चरण पादुका व मुख्य डोला मंदिर के नीचे सीढ़ियों पर स्थापित करवा दी, ताकि श्रद्धालुओं को उनके दर्शन हो सके। इधर श्रद्धालुओं ने सरकार से मंदिर के जीर्णोद्धार की मांग भी की है। श्रद्धालुओं का देखिए कई सालों का इस बार ये लगभग चौथे साल ये गंगा स्थान का यहाँ पे मेला लगाया जा रहा है, संपन्न हो जा रहा है। क्योंकि 2 साल कोरोना काल था और 1 साल बाढ़ आ गया। 3 साल ये मेला यहाँ पे नहीं हुआ। आज चौथे साल यहाँ पे माँ भगवती के दरबार में कार्तिक पूर्णिमा का ये विशाल मेला लग रहा है। थोड़ा सा ये था, ये मंदिर भवन में थोड़ा सा ये देवी आपदा जो आई थी बाढ़ में, उसमें थोड़ा सा दरार आ गई है। इस वजह से शासन द्वारा ये मंदिर भवन में आज यात्रा रोकी गई है। मेरा नाम उमा शर्मा है, मैं नोएडा से आई हूँ और काफी दिनों से तमन्ना थी माँ गिरजा मंदिर को दर्शन के लिए मैं आऊँ, और लेकिन आज माँ ने मुझे बुला लिया और देख के लगा थोड़ा सा प्रशासन ने व्यवस्था तो बहुत अच्छी की है, पर माता रानी को आज नीचे रखा है, जिससे दर्शन हम नीचे कर तो लिए आसानी से, पर मैया को हम अपनी जगह पे देखना चाहते हैं। वो मंदिर में थोड़ा सा पहाड़ पे दरारें हैं, तो मैं चाहती हूँ भगवान मतलब जल्दी से उसको प्रशासन हमारा जीर्णोद्धार कर दे। नीलेश शर्मा। वैसे तो हम काशीपुर के रहने वाले हैं, लेकिन नोएडा में सर्विस करते हैं और हर वर्ष ये जो है कार्तिक पूर्णिमा में माँ गरजिया के दर्शन करने आते हैं। यहाँ आकर जो है सब कहते हैं मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। श्रद्धा है बचपन से, तो बहुत अच्छा लगता है माँ के दरबार में। देखिए ये प्रशासन का बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि जैसा कि हमको पता है इस मंदिर के दीवारों में थोड़ी सी दरारें हैं, भीड़ के कारण कोई दुर्घटना ना हो, तो ये प्रशासन का सारी व्यवस्थाओं का हमने जायजा लिया। सभी व्यवस्थाएं ठीक है, पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात है, SDRF की टीम भी हमारी तैनात है। नदी के आसपास और पूरे परिसर में सफाई कर्मचारियों की तैनाती की गई है। पर्याप्त संख्या में पेयजल के टैंकर, स्वच्छता की गाड़ियों की व्यवस्था की गई। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां खटीमा से ये मुख्य खबर है, जहां भारत नेपाल सीमा स्थित जनकैया में लगने वाले सुप्रसिद्ध गंगा स्नान मेले का शुभारंभ सीएम की पत्नी गीता धामी ने विधिवत पूजा अर्चना के साथ किया। इस अवसर पर भाजपा मेला कमेटी के कार्यकर्ताओं ने फूल माला तथा पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका भव्यता से स्वागत व सम्मान किया। इस दौरान सुरक्षा, शांति तथा यातायात व्यवस्था को लेकर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। आपको बता दें कि कार्तिक मास की पूर्णिमा को प्रतिवर्ष झनकैया शारदा नहर के तट पर गंगा स्नान मेले का धूमधाम से आयोजन होता है, जहां यूपी, उत्तराखंड सहित नेपाल से भी प्रतिदिन भारी संख्या में विभिन्न समुदायों के श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाने तथा मेले में खरीदारी करने पहुँचते हैं।
माँ की कार्तिक पूर्णिमा के इस अवसर पर मैं सभी क्षेत्रवासियों को सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ। तो ये मेला कई वर्षों से चला आ रहा है और हमारा जो सीमांत क्षेत्र खटीमा है, क्योंकि ये सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है, नेपाल सीमा और यूपी की सीमा जो है पड़ती है, और वहाँ से भी कई लोग यहाँ पे इस मेले को देखने के लिए पहुँचते हैं। बहुत ही आकर्षण का केंद्र ये मेला रहता है और बहुत दूर दूर से हमारे जो व्यापारी हैं, चाहे वो स्थानीय व्यापारी हों चाहे बाहर के हों, तो सभी लोग इस मेले में अपने स्टॉल्स लगाते हैं, अपनी सामग्री को बेचते हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर पौड़ी के चौपटा खाल विधानसभा के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज बीरों खाल खेल मैदान में आयोजित 3 दिवसीय विकासखंड स्तरीय खेल महाकुंभ का समापन हो गया है। खेल महाकुंभ में विकासखंड की सभी 10 न्याय पंचायतों से आए खिलाड़ियों द्वारा वॉलीबॉल, कबड्डी, दौड़, लंबी कूद, भाला फेंक आदि प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किया गया। समापन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख बीरों खाल राजेश कंडारी द्वारा कार्यक्रम में शिरकत की गई। इस दौरान प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को 5,000 नगद पुरस्कार देकर भी मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित किया गया। खेल महाकुंभ बीरों खाल का आज समापन दिवस है और अधिकांश प्रतियोगिताएं संपन्न हो चुकी है। इसमें सबसे पहले विद्यालय स्तर पे हुआ, जिसमें न्याय पंचायत स्तर पर विद्यालय स्कूलों के माध्यम से शिक्षा विभाग के द्वारा संपन्न हुए, और दूसरे चरण में एक खंड विकास स्तर पर अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 में बालक और बालिका दोनों वर्गों में हुए। और जो भी बच्चे यहाँ पे निकलेंगे, इसके बाद इनका जिला स्तरीय महाकुंभ खेल महाकुंभ का आयोजन होगा, जो जब तिथि इसमें जिला प्रशासन द्वारा निर्गत की जाएगी। उसके बाद यहाँ पे सभी प्रतिभागियों को हम हमारे जो युवा कल्याण अधिकारी हैं इनको सूचित करेंगे, और इस बीच हमारे जो खेल प्रशिक्षक हैं टीम तैयार करने के लिए उनको जहाँ पे भी हमारे खेल प्रशिक्षक हैं वो, और जहाँ पे ग्राउंड की सुविधा है उनसे समन्वय स्थापित करके, जिससे इस बीच पंजाब के मोगा से इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। इस वक्त की अहम खबर पंजाब के मोगा से सामने आ रही है। आपको बता दें, गांव सिंघावाला के पास फायरिंग की घटना सामने आई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको पंजाब के मोगा से दिखा रहे हैं। एक गुट ने दूसरे गुट पर चलाई हैं गोलियां। तो फायरिंग की यह घटना मोगा से सामने आई है। एक युवक की टांग पर गोलियों के छर्रे लगे हैं। इस वक्त की यह अहम खबर मोगा से आपको दिखा रहे हैं। घायल को फरीदकोट रेफर कर दिया गया है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं पंजाब के मोगा से। गांव सिंघावाली के पास फायरिंग की घटना सामने आई है। एक गुट ने दूसरे गुट पर चलाई हैं गोलियां। इस दौरान एक व्यक्ति के पैर में गोलियां, युवक की टांग में गोलियों के छर्रे लगे हैं, जिसको फरीदकोट के अस्पताल में रेफर किया गया है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर आपको पंजाब के मोगा से दिखा रहे हैं। गांव सिंघावाला के पास ये फायरिंग की घटना सामने आई है। तो एक गुट ने दूसरे गुट पर फायरिंग की है। इस दौरान एक व्यक्ति के टांग पर गोलियों के छर्रे लगे हैं, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसको फरीदकोट के अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। तो घायल को फरीदकोट रेफर किया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर मोगा से आपको दिखा रहे हैं। पंजाब के मोगा से ये अहम खबर, गांव सिंघावाला के पास फायरिंग की घटना सामने आई है। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग की है, गोलियां एक दूसरे पर चलाई हैं, जिसके बाद एक व्यक्ति के टांगों में गोलियों के छर्रे लगे हैं, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल को फरीदकोट के अस्पताल रेफर कर दिया गया है। और अगली बड़ी खबर मध्य प्रदेश के रतलाम से सामने आ रही है। ट्रांसफार्मर के गोदाम में आग लगी है। विद्युत मंडल कार्यालय के परिसर में आग की घटना सामने आई है। विद्युत मंडल के एईआर डिपो में यह भीषण आग की घटना सामने आई है। रतलाम से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। कई ट्रांसफार्मर और ऑयल से भरे ड्रम में आग की घटना सामने आई है। दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी हुई हैं, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। विद्युत मंडल के एईआर डिपो में यह आग लगी है। तो भीषण आग की घटना सामने आई है। कई ट्रांसफार्मर और ऑयल से भरे ड्रम आग की चपेट में आए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर मध्य प्रदेश के रतलाम से आपको दिखा रहे हैं। दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी हुई हैं।
कलेक्टर भास्कर लाक्षकार सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं कितनी भीषण आग है, इसका अंदाजा आप तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, आग बुझाने के प्रयास कर रही हैं, लेकिन आग इतनी भीषण है कि आग पर काबू बमुश्किल आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। तो मध्य प्रदेश के रतलाम से ये अहम खबर सामने आई है। इस वक्त की अहम खबर मध्य प्रदेश के रतलाम से आपको दिखा रहे हैं। और अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के रायबरेली से सामने आ रही है। रायबरेली से इस वक्त की अहम खबर, किशोर पर लाठी डंडे और धारदार हथियार से हमला किया गया है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर, नशे में धुत आधा दर्जन दबंगों ने हमला किया है। घायल किशोर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर रायबरेली से आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से यह अहम खबर, किशोर को घायल कर दबंग मौके से फरार हुए हैं। नशे में धुत आधा दर्जन दबंगों ने हमला किया है। लाठी डंडों और धारदार हथियारों से हमला किया गया है। घायल किशोर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें, युवक को घायल कर दबंग मौके से फरार हुए हैं। तो किशोर को घायल करने के बाद दबंग मौके से फरार हुए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। हरचंदपुर क्षेत्र के गोझारी मजरे प्यारेपुर की यह घटना बताई जा रही है। तो किशोर पर लाठी डंडे और धारदार हथियार से हमला किया गया है। रायबरेली से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। नशे में धुत आधा दर्जन दबंगों ने हमला किया है। इस दौरान किशोर गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल किशोर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें, किशोर को घायल कर ये दबंग वहां से फरार हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश के रायबरेली से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। नशे में धुत आधा दर्जन दबंगों ने हमला किया है। एक किशोर पर लाठी डंडों और धारदार हथियार से हमला किया है। नशे में धुत आधा दर्जन दबंगों के द्वारा यह हमला किया गया है और किशोर की गंभीर स्थिति देखते हुए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें, किशोर को घायल अवस्था में छोड़कर ये दबंग वहां से फरार हुए हैं। और अगली बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से सामने आ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बिगड़े बोल। तो उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से यह बड़ी खबर आपको दिखा रहा है। बिना नाम लिए एक वर्ग विशेष को आतंकवादी कहा है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार उजूल फुजूल बयान देने के लिए जाने जाते हैं। संविधान जागरूकता दिवस पर उन्होंने यह बयान दिया है। 340 IAS में पूंजीपतियों बीजेपी। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के बिगड़े बोल सामने आए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर फतेहपुर से आपको दिखा रहे हैं। बिना नाम लिए एक वर्ग विशेष को आतंकवादी करार दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने। तो संविधान जागरूकता अभियान के कार्यक्रम में यह बयान सामने आया है। 340 IAS में पूंजीपतियों बीजेपी नेताओं के रिश्तेदार शामिल हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के एक बार फिर बिगड़े बोल सामने आए हैं। लगातार विवादित बयान के लिए जाने जाते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, और निश्चित रूप से स्वामी प्रसाद मौर्य की यह बौखलाहट ही है, वो मीडिया में बने रहने के लिए ऐसे बयान लगातार देते रहते हैं। संविधान जागरूकता कार्यक्रम के अवसर पर यह बयान स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से दिया है। तो लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी को भी असहज स्थिति में डालते नजर आते हैं। तो देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।